आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यह हिंदी वालों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो वर्ड दे रखा है लीनियर इक्वेशन है ना, ये देखो मैं आपको पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या हिंदी में से हम बोले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे आज इस चैप्टर में हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। मतलब कि वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया है। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। बट इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि वे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 हो और उसको इक्वेट किया हुआ हो 0 से। ठीक है, बट हमें चैप्टर में देखिए, गौर से देखिए क्या कह रहा है। ये पेयर ऑफ, हमने तो ये पढ़ा है, ठीक है, ये आपने पिछली 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, पेयर ऑफ मतलब कि ऐसे दो इक्वेशन या दो समीकरण दिए हुए होंगे। ओके, और दूसरी चीज़ कह रहा है टू वेरिएबल। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दे रखा है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल पढ़ेंगे हम, जिसमें हम x भी होगा y भी होगा, या इन टर्म्स ऑफ mn होगा, या ab होगा, या kl होगा। मतलब दो वेरिएबल होंगे उसमें, एटलीस्ट कम से कम दो वेरिएबल होंगे। ओके, तो जब हम पेयर की बात जब भी हम पेयर की बात करेंगे ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये तो एक हमारा दिया हुआ इक्वेशन। ठीक है, और जब दूसरे पेयर की बात करेंगे तो इसमें जैसे देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दोनों तो सेम हो जाएगा। बट दोनों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे 1 1 1, इक्वेशन 1 का 1 1 हो गया, और ये इक्वेशन 2 का 2 2 2 हो गया। तो ये हो गया a1x b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल भी होंगे जैसे x और y के रूप में, प्लस पेयर भी होगा, मतलब एक इक्वेशन दी होगी और साथ के साथ दूसरी इक्वेशन भी दी होगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन जब भी तो जोड़ा बनेगा ना। पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म, जोड़ा। ठीक है, तो जब भी एक जोड़ा बनेगा और ऊपर से लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन मैंने बता दिया आपको, x और y मैक्सिमम पावर 1 होगी। ठीक है, और उसके इक्वेट में 0 दिया होगा, और उसका कुछ कोफिशिएंट होगा a, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा b, वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये मानिए 3x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। गौर से देखिए, ये मेरी इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसमें कि दो वेरिएबल दिया हुआ है, x भी है y भी है, और c मतलब कांस्टेंट होता है। ओके, तो a क्या है, x का कोफिशिएंट है, या x का गुणांक है। b क्या है, y का गुणांक या y का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके, अब तो हमने फ़िलहाल अभी डेफिनेशन की बात की है। अब हम बात करते हैं जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसको कितने तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसके दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम ग्राफिकली निकालते हैं, ओके,
और दूसरा हम अलजेब्रिकली निकालते हैं, अलजेब्रिकली। ठीक है, दो तरीक़ों से हम इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। हालांकि इसके बारे में हम आगे ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, फ़िलहाल में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में फ़िलहाल मैं आपको बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन ही बताऊंगा। तो ज्योमेट्रिकली जब हम ग्राफिकली निकालते हैं तो ग्राफिकली में तीन चीज़ें दी हुई हैं हमें। देखिए, मैंने आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 मैंने बताया हुआ है। ओके, और अलजेब्रिकली मैं अभी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, फ़िलहाल मैं इसका भी नाम बताऊंगा। ठीक है ना। तो ग्राफिकली इसका हम कैसे निकालते हैं, जब A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो इसका मतलब होता है कि जब ये दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और उसके A1 और A2 का हम रेशियो निकालेंगे और B1 B2 का रेशियो निकालेंगे, जब उसका रेशियो बराबर नहीं आएगा तो वो ऐसे उसका ग्राफ इस तरह से क्रॉस करेगा, कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर वो क्रॉस करेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग या हिंदी में से बोलते हैं प्रतिच्छेदन विधि। ठीक है, मैं इसके बारे में और अभी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। फ़िलहाल मैं भी इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसलिए नाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है, और ज़्यादा डिटेल के लिए भी आगे की वीडियो आप देखते रहें, कंटिन्यू सीरीज़ वाइज आप देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा जब तीनों रेशियो A1 बाई A2 का, B1 बाई B2 का और C1 बाई C2 का जब रेशियो बिल्कुल इक्वल आए, ठीक है ना, जब इसके रेशियो बिल्कुल इक्वल आए, ठीक है, जब इसके रेशियो बिल्कुल इक्वल आए तो ये हमारे जो हैं वो कोइंसिडेंस लाइन होते हैं। कोइंसिडेंस मतलब एक लाइन मतलब किसी एक इक्वेशन का एक लाइन अगर बनाएंगे, उसके पॉइंट लेकर के जब एक लाइन खींचेंगे ग्राफ पे, तो एक लाइन अगर ऐसे बनेगी तो, और दूसरे ग्राफ का भी जब लाइन आप जब पॉइंट्स आप निकाल के जब पॉइंट्स आप शो करेंगे ग्राफ पे, तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर से ही जाएगी, ऐसे बिल्कुल ओवरलैप करते हुए ना, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करते, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ढकते हुए जाएगी। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये दो लाइन है। एक्चुअली में ये होंगी दो लाइन, बट लेकिन देखने में लगेगा नहीं आपको कि ये दो लाइन है, ये सिंगल लाइन की तरह ही दिखाई देगी। तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संपाती। ठीक है, तीसरा है हमारा जब तीनों के जो रेशियो, ये दोनों रेशियो बराबर तो होंगे बट C1 बाई C2 इनके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा कि एक लाइन ग्राफ में अगर इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है, तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के पैरेलल जाएगी, कहीं पे भी आपस में ना तो टच करेंगी, ना क्रॉस करेंगी, ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, कहीं पे भी मीट नहीं होगा, एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल रेल की पटरी की तरह आपस में कहीं मिलेंगे नहीं। तो इस तरह के जो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ये समांतर। हिंदी वालों के लिए बताऊँ, ये समांतर, या इंग्लिश में बोलते हो पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल होंगे आपस में एक दूसरे के, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि आपस में ना कहीं ये मीट करेंगे तो सॉल्यूशन होगा नहीं। और ये जो कोइंसिडेंट है या संपाती है, ये आपस में हर एक सिंगल पॉइंट पे आपस में मीट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। पहला क्या हमारा इंटरसेक्टिंग, ये किसी न किसी सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, या इसको बोले हम यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। अलजेब्रिक मेथड भी तीन तरह के होते हैं, मैं सिर्फ नाम बता दूं फिलहाल, इनके बारे में आगे मैं डिटेल से बताऊंगा। और जो अलजेब्रिक मेथड होता है वो हमारे तीन तरह के होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी में इसको बोलते हैं, एलिमिनेशन को बोलते हैं
विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। इनके बारे में मैं आगे बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें मैंने कि आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और उनके पेयर्स क्या होते हैं, टू वेरिएबल्स, ये टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके आपस में रेशियो, इनके जो आपस में हम रेशियो निकालते हैं उन रेशियो का ग्राफिकली जब उनको प्लॉट करते हैं तो उनमें किस तरह के ग्राफ हमारे बनते हैं। 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, एक इंटरसेक्टिंग बनता है, एक कॉन्सिडेंट बनता है और एक पैरेलल बनता है। 3 तरह के हमारे ग्राफ बनते हैं उसमें। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, सब्सक्राइब ज़रूर करें।